तो स्वागत है क्रिकेट ऑन काउच पे। और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे हिमांशु। और हम बात करेंगे आज इंडिया विमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा विशाखापट्टनम में। तो हिमांशु, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जी, मैं बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, आप अभी तक का जैसे हम वर्ल्ड कप चल रहा है, जी। तो बहुत सारे मैचेस वन साइडर जा रहे हैं, जैसे हम्म। जो बड़े टीम के छोटी टीम के साथ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत दिन बाद एक अच्छा मैच देखने को बन सकता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। जी। कहा जाए तो दोनों ही टक्कर पे हैं। और अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो हम्म। पॉइंट्स टेबल किस तरीके से दिख रही है अभी? देखिए पॉइंट्स टेबल जो है काफ़ी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वन साइडेड मैच हुए हैं, क्योंकि कुछ जो वर्ल्ड आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में आप देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, कमज़ोर टीम को खेलना पड़ता है टीयर वन वाली टीम से। तो अगर मैं बात करूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, तो जी। ये वुमेन वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच होने वाला है, क्योंकि ये जो है टक्कर पूरी टक्कर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम बराबर हैं। जी। इंडिया के घर में मैच है तो वो इस तरीके से स्ट्रेंथ है उसमें, और ऑस्ट्रेलिया वो ऑलरेडी पहले से उसमें स्ट्रॉन्ग टीम है। तो सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वुमेन इस वाले वुमेन वर्ल्ड कप का। जी। तो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो चाहूँगा कि इंडिया की पूरी सपोर्ट में हमें। अच्छा, तो बात करें कि जैसे मैच जो खेला जाएगा विशाखापट्टनम में मैच है, हम्म। तो आपसे जानते हैं उसकी पिच के बारे में कि आपका नज़रिया क्या है वहाँ का, जो देखिए पिच होती है और बिल्कुल वेदर बिल्कुल। कंडीशंस वगैरह। विशाखापट्टनम की अगर मैं बात करूं तो आपने आप पीछा मुकाबला देखा जो हम हार गए साउथ अफ्रीका से, वो जी। विशाखापट्टनम में ही हुआ था, वाइजैक अच्छा। में। तो वहाँ पे क्या है कि अभी अगर मैं पिच की बात करूं, कंडीशंस की बात करूं, तो बारिश पड़ रही है अभी वहाँ पे। कल मैच है तो देखना होगा, थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, कवर्स लगे हुए होंगे, अभी कल वो उतरेंगे तो देखना होगा कैसा जो है विकेट वो खेलता है। बट अगर मैं पिच की बात करूं कि कंडीशन को हटा के, तो पिच बिल्कुल फ्लैट पिच होता है वहाँ पे। जी। बिल्कुल बॉल बैट पे आता है और रन बनते हैं अच्छे खासे, 280 90 280 रन बन सकते हैं इजीली। ठीक है। तो जैसे अफ्रीका वाला मैच उसी विकेट पे हुआ है, तो काफ़ी रन बने। और आपने देखा कि बाद में जैसे ही लाइट आई, ओस भी पड़ी हल्की सी, तो इजी हो गया रन मारना। जैसे कि निक क्लर्क ने एक साइडेड ही साउथ अफ्रीका को मैच जिता दिया था। जी। तो यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी टीम, जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी वही टीम जीतेगी। और यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ का जो टॉस होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो सकता है। अच्छा। जी। तो क्योंकि टॉस में। ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश हो रही है, और जैसे ही बारिश रुकेगी, कल को जो भी टॉस जीतेगा वो बॉलिंग करना चाहेगा। और इसमें जो है सबसे बड़ा यही है कि जो बॉलिंग करेगा वो कम से कम रन पे रोकेगा। जैसा कि आपने पूरे वर्ल्ड कप में पैटर्न अगर देखे हैं, तो यही हो रहा है कि 250 बन रहे हैं, 220 230 इतने ही बन रहे हैं। जी। तो देखना होगा आगे क्या होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें पुराने रिकॉर्ड्स की। पुराने रिकॉर्ड्स देखिए, ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर बिल्कुल, मैं इस नाम ही विकेट पे, बहुत है उसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, अगर मैं इस विकेट पे रिकॉर्ड की बात करूं तो यहाँ पे 270-80 रन आराम से बनते हैं। अच्छा। अगर आपको चेज करने हैं, चेज वाली जो टीम है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, यहाँ पे आप चेज हो ही जाएगा। चेस हो ही जाएगा। मतलब हाँ, कल अगर मैं देखूं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप मेरे से पूछें कि कौन जीतने वाला है, तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया की नहीं है बात, जो चेज करेगा वो उसके लिए बहुत ईजी हो उसके जाएगा। लिए इजी हो जाएगा, जी तो हम बिल्कुल। कहीं ना कहीं कल हम 300 रन देख सकते हैं। जी 300 रन आप देख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो और अगर हम बात करें कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ के बारे में, तो और वीकनेस के बारे में, तो हम देखिए पहले बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया की जो स्ट्रेंथ है, उनकी ओपनिंग बैट्समैन है स्मृति मंधाना, जी। प्रतिका रावल हैं, और हरमनप्रीत कौर हैं। तो ये जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, अभी उनका चलना बाकी है। अगर मैं बात करूं पूरे टूर्नामेंट की बात करूं, हर टीम में क्या हो रहा है, टॉप ऑर्डर नहीं चल पा रहा है, मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा है। जो रन बना रहे हैं, जो वो शतक आ नीचे, रहे हैं, वो नीचे से आ रहे नीचे हैं। से आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो एशले गार्डनर ने एक गार्डनर शतक ने मारा है, मारा। एक बेथ मूनी ने शतक मारा हुआ है। बिल्कुल। तो देखना होगा कि जब ओपन जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन जब रन बनाएंगे तो क्या स्कोर होगा, क्योंकि तो स्कोर देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या 350 भी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो स्ट्रेंथ देखिए, दोनों इंडिया में भी बैटिंग की भी उतनी स्ट्रेंथ है, और ऑस्ट्रेलिया की थोड़ा सा मैं 5% ज्यादा बोलूंगा ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की बोलेंगे। स्ट्रेंथ है। तो और वीकनेस क्या रहेगी इंडिया की? वीकनेस मैं बताना चाहूंगा कि वीकनेस में ये होगा कि जो टीम स्पिन को अच्छा खेल पाएगी,
वो टीम जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर मैं बात करूं इंडिया की हाँ स्पेसिफिकली, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इंडिया के लिए होगा कि मिडिल ऑर्डर बहुत ही बड़ा होगा, कि जैसे कि अभी रन नहीं हरमनप्रीत आए हैं। कौर से रन नहीं आ रहे हैं, स्मृति मंधाना भी नहीं चल रही हैं। बिल्कुल। तो इंडिया का अगर मैं पूरा देखूं तो कंसर्न ये हो सकता है कि मिडल ऑर्डर कमजोर हो मिडिल सकता ऑर्डर या ये जो टॉप ऑर्डर में स्मृति मंधाना है, उनका चलना बहुत जरूरी हो, क्योंकि लास्ट में ऋचा घोष ने रन बनाए हैं वर्ल्ड कप है। में। बिल्कुल। अमनजोत कौर ने भी एक मैच जिताया है ऐसी रन से हाँ और जी। बॉल से भी। हम्म। तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी इशू आपको है। वापस लाना होगा। बिल्कुल, फिनिशिंग में भी और बॉलिंग में थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हम्म। जी। और अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रेंथ्स लिए, मेरे हिसाब से सभी को पता जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप कितने ही आउट हो जाए, अगर आपको रन रेट से चेज करना है तो वो मारते रहेंगे, आउट होते रहेंगे, अगला प्लेयर आएगा वो मारता रहेगा। जी। तो उनको आप रन रेट से रोक सकते हैं। अगर जैसे आपने इंडिया ने अगर 300 रन बना दिए हैं शुरू में, तो आप हम्म। उन पे थोड़ा सा दबाव डाल के, इस पर फील्डिंग को थोड़ा सा चेंज करके उन्हें फंसा के, तो आप पहले रन रेट का दबाव डालिए, फिर वो विकेट गिरेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तब कुछ इम्पैक्टफुल होगा। बिल्कुल। वैसे तो देखो हमने कमजोरियां देखी नहीं है ऑस्ट्रेलियंस की, चाहे जी मैच बिल्कुल हो नहीं चाहे है। वेमेन की हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी की, हम आपसे जाने। जी ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स में अगर मैं बात करूं कमजोरी की, तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स में बहुत कम होगा। बस मेन अगर कमजोरी है तो ये हो सकता है कि स्पिन बॉल को वो कैसे खेलते हैं। जैसे कि वो इंडिया में आए हुए हैं और इंडिया में उन्हें इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जी। स्पिन खेलने का। अगर आपने देखा होगा पिछला मैच भी पाकिस्तान के साथ वो फंस गए थे, 7 विकेट गिर गए थे उनके। बिल्कुल। तो वो स्पिन पे ही फंसे थे सारे, वो रन नहीं बना पाए। जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, इंग्लैंड में लीग खेलते हैं, तो तो फास्ट वहाँ का पिच। विकेट और यहाँ के विकेट में थोड़ा सा फर्क है। जी। तो उन्हें देखना होगा कि वो स्पिन को कैसे खेलते हैं। ये समझ गया। एक कमजोरी है जो इंडिया पकड़ सकती है ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, तो स्पिनर्स तैयार हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, स्पिनरों को गेम में दिखाना पड़ेगा अगर इंडिया को मैच कल जीतना है तो। अच्छा, और अगर हम आपसे एज अ प्रिडिक्शन ही पूछें कि स्कोर जो हमारा रहेगा वो 10 ओवर के, मतलब जो पावर प्ले है दोनों टीमों हम्म। का किस हिसाब से चलेगा, और अगर हम बात करें कि इनिंग स्कोर तो जी। वो किस हिसाब से चलेगा, तो हम पहले बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया के जो पावर प्ले है हम्म। उसमें कितने रन देख रहे हो आप। देखिए अगर इंडिया पहले खेलती है हम्म। तो मेरे ख्याल से वो 50 या 53 रन वो बनाएंगे। हम्म। क्योंकि पता है उन्हें मैच में थोड़ा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर मैच है, तो जी। वो नहीं चाहेंगे कि कम से कम विकेट गिरे, और चाहे रन एक बार को ना भी बने, 50 भी ओके रहेगा जी। 10 ओवर में। तो 50 और 52 के आसपास मैं देख रहा हूँ। 50-52 की आप स्कोर देख रहे हो, बिल्कुल। और अगर हम इनिंग की बात करें, इनिंग स्कोर की। इनिंग का स्कोर ये हो सकता है कि बाद में देखिए जैसे जैसे विकेट चलता रहेगा वहां पे टर्न भी होगी, और हम्म। स्पिनर का रोल अहम हो जाएगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर है एलाना किंग है, जी। तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकती हैं साबित वहाँ पे। तो हम्म। अगर मैं टोटल ओवरऑल स्कोर देखूं तो 280 या 285 रन तो उन्हें मारने होंगे इंडिया 280-85 आप देख रहे को। जी। हो, और बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मेरे हिसाब से यही 55-56 के आसपास देखूंगा। 55 या 56। मैं, हाँ जी 54-55, क्योंकि जो विकेट है 10 ओवर में जो है बहुत कम ही रन बनेंगे मेरे ख्याल से। 10 ओवर में टीम का ये टारगेट होना चाहिए कि हम कम से कम विकेट जाने दें अपने। हम्म। अगर वो 1 या 2 विकेट भी गिर देती हैं तो भी ओके रहेगा, क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा 40 ओवर का, जी। वहाँ पे आप एक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब मैं जैसे हम टोटल 22 प्लेयर होंगे, 11 इंडिया के जी 11 बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के, अगर मैं उसमें से आपको ऑप्शन दूं कि आपको 3 प्लेयर की प्लेयर चूज करने हैं, तो अच्छा, उसमें से आप कौन से तीन, के चलिए 4 चूज कर लीजिए कि चार चार प्लेयर चार चूज मैं करने चूज करता हूँ, हैं। जी। दोनों तरफ से दो दो प्लेयर चूज करता हूँ। तो हाँ मैं जी। यहाँ पे देखूंगा कल जेमिमा रॉड्रिक्स के बल्ले से थोड़े रन देखना चाह रहा हूँ। हम्म। और मैं देखता हूँ स्मृति मंधाना का चलना बहुत जरूरी होगा। अच्छा, वो की प्लेयर रहेंगी। जी बिल्कुल, स्मृति बड़े मैच में स्मृति मंधाना का चलना बहुत जरूरी है, और जी। देखना होगा क्या वो एक्सपेक्टेशन पे निखर कर आती हैं या नहीं आती हैं। जी। ऑस्ट्रेलिया से अगर मैं देखूं तो ऑस्ट्रेलिया से मैं देखूंगा एलिस पेरी को, क्योंकि एलिस एलिस पैरी। पेरी का अभी तक बल्ला नहीं चला है। अगर बिल्कुल। उनका बल्ला चल गया तो बहुत ही अच्छा वो हाँ, प्रदर्शन लेकिन वो करेंगी। गोटेड प्लेयर है हमेशा से ही। बिल्कुल बिल्कुल, एलिस पेरी को देखूंगा, और मैं देखूंगा एलिसा हिली को, जो एलिसा ऑस्ट्रेलिया की हेली। कप्तान है, जो ओपनिंग पे आती हैं। तो इन दोनों की तरफ से देखना चाहूंगा मैं कुछ रन बने। अच्छा, और इस बार गार्डनर से कुछ बड़े शॉट्स की उम्मीद है। देखिए गार्डनर तक जब बैटिंग आएगी तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि इंडिया मैच जब में कुछ तक तो, बचेगा। जी बिल्कुल, और इंडिया जब तक काफ़ी दबाव बना चुकी होंगी जी। तो बहुत थोड़े कम चांस है उनके रन बनाने के। अच्छा अच्छा। जी, और अगर हम फाइनल टीम आपसे पूछे, देखो थोड़ा सा मुश्किल होगा,
बट जी। आपसे एक टीम अगर हम पूछें तो वो टीम कौन सी होने वाली है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? देखिए इसके मैं 2 आंसर देता हूँ। तो 2 आंसर कैसे होंगे, वो टीम नहीं होगी। अगर यहाँ पे सबसे बड़ा रोल ये होता है कि अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो भी कल सेकंड इनिंग खेलेगा वो टीम मैच जीत जाएगी। अच्छा। पर मैं चाहूँगा कि अगर इंडिया सेकंड इनिंग खेले तो और अच्छा होगा। वैसे मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट अगर इंडिया सेकंड पारी में खेल जाती है, वो चेज़ करती है, तो वो ईज़िली जीत जाएगी। अच्छा, तो मतलब जी, अगर हम एज अ व्यूअर आपसे प्रिडिक्टिव टीम पूछे तो आपने इंडिया सेलेक्ट करी इंडिया है। सेलेक्ट की है और मैं बाकी वो इंडिया डिपेंड करता है जी, कि बिल्कुल। जो चेज फेवर करेगा बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना जी, कीमती समय दिया यहाँ पे। जी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको हर मैच के प्री एनालिसिस वीडियोस में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।